तो ये हम वृषभ लगन की कुंडली चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये सेंटर में 2 लिखा हुआ है। तो इस कुंडली का हमें विश्लेषण कैसे करना है और सारे प्लैनेट्स का रिजल्ट हमें कैसे देखना है। हम जब उसको देखते हैं तो सबसे पहले हम लिस्ट बना लेंगे कि प्लैनेट कौन सा उच्च नीच है, कौन सा कितनी स्ट्रेंथ पर प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट स्वराशि है। उसके बाद हम कंजंक्शंस देखेंगे और एस्पेक्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम एक एक करके उन प्लैनेट्स का रिजल्ट देखेंगे और अंत में हम जो दशा और महादशा अंतरदशा चल रही है उसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो ये सारे प्लैनेट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। वृषभ लगन की 2 नंबर की कुंडली है ये। इसमें चंद्रमा और मंगल चौथे घर में बैठे हैं, जहाँ नंबर 5 लिखा है। शुक्र और राहु 5वें भाव में बैठे हैं। सूर्य और बुध 7वें भाव में बैठे हैं। बृहस्पति 8वें भाव में बैठे हैं, शनि 10वें भाव में और केतु 11वें भाव में बैठे हैं। अब इसमें जब हम एक एक करके प्लैनेट चेक करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 नंबर राशि में उच्च होते हैं और 7 नंबर राशि में सूर्य नीच हो गए हैं। और यहाँ पर सूर्य के उच्च नाथ कौन हुए? सूर्य के उच्च नाथ हुए, सूर्य 1 नंबर राशि में उच्च होते हैं। तो 1 नंबर राशि के मालिक जो है मंगल सूर्य के उच्च नाथ हुए। तो मंगल यहाँ हम देखते हैं कि मंगल केंद्र में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो इस कुंडली के अंदर सूर्य देवता का नीच भंग योग हो गया है मंगल से। उसके बाद हम यहाँ पर इस कुंडली में चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा 5 नंबर राशि जो लियो राशि है उसमें बैठे हैं केंद्र में। मंगल हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, केंद्र में बैठे हैं। बुध सूर्य के साथ 7 नंबर राशि में बैठे हैं। बृहस्पति 8वें भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति यहाँ स्ट्रांग हो गए। इसके बाद शुक्र को यदि हम देखते हैं तो शुक्र 6 नंबर राशि में यहाँ बैठे हैं। शुक्र देवता जैसा आप लोग जानते हैं कि 12 नंबर राशि में उच्च होते हैं, तो 6 नंबर की राशि में शुक्र नीच हो गए। तो अब हम ये देखेंगे कि इनका उच्चनाथ कहाँ बैठे हैं। तो हम देखेंगे शुक्र देवता के उच्चनाथ बृहस्पति होते हैं, जो शुक्र देवता से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठे हैं। तो यहाँ शुक्र देवता का भी नीच भंग हो गया। इसके बाद हम शनिदेव को देखते हैं। तो शनिदेव जहाँ 11 नंबर की राशि में बैठे हैं यानी कि एक्वेरियस में, तो शनिदेव स्वराशि हो गए यानी कि अपने ही साइन में बैठे हैं, तो काफ़ी स्ट्रांग हो गए। और राहु और केतु 5 और 11 एक्सिस में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कंजंक्शंस है या जो युति है उसमें कौन सी युति सबसे क्लोज है। तो वो आप चेक करके बताइए कौन से प्लैनेट्स की कंजंक्शन सबसे क्लोज, सबसे कम डिग्री पर है। बुध और सूर्य। तो हम देखते हैं सूर्य और बुध की जो कंजंक्शन है ये सबसे कम डिग्रीज पर है। और कितनी डिग्रीज है इनकी? 23 और 21। सो इनमें केवल 2 डिग्री का फर्क है। तो 2 डिग्री की कंजंक्शन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होती है। और सूर्य और बुध की कंजंक्शन को बुध आदित्य योग बोला जाता है, जिसमें सूर्यदेव व्यक्ति की बुद्धि पर प्रकाश डालते हैं, तो इनका दिमाग बहुत तेज होने की संभावना हो जाती है। यहाँ पर अगर हम प्लैनेट्स का इफेक्ट देखते हैं, सब प्लैनेट्स का इफेक्ट, तो हम देखेंगे कि सूर्य देवता 6ठे भाव में बैठे हैं और 4थे भाव के मालिक हैं। तो सूर्य हमें चौथे और 6ठे भाव का असर देंगे। चौथे का असर होता है अपने घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, घर में सुख, अपने देश में रहना। और 6ठे का होता है रोग ऋण शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा। और 7वें 6ठा भाव नौकरी भी दिखाता है। तो इन 2 चीज़ों के असर सूर्य देवता देंगे। इसके बाद चंद्रमा देवता यहाँ मंगल देवता के साथ बैठे हुए हैं 4थे भाव में और 3रे भाव के मालिक हैं। तो चंद्रमा देवता यहाँ 3रे और 4थे भाव का असर देंगे। 4था भाव हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
हमारा भूमि, वाहन, माता इत्यादि। और तीसरा भाव जो है यह है व्यक्ति के पराक्रम का, उसकी छोटी मोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशंस का, कि व्यक्ति रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि में काम कर सकता है, या आज की दुनिया में व्यक्ति इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। ये सब प्रभाव चंद्रमा देवता देंगे। इसके बाद मंगल देवता जो है इस कुंडली में चौथे भाव में बैठे हैं, और मंगल देवता का साइन होते हैं मेष और वृश्चिक, यानी कि एरीज नंबर 1 और स्कॉर्पियो जो नंबर 8 है। तो मंगल देवता यहाँ पर चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव का प्रभाव देंगे। तो सातवां भाव जो होता है ये हमारे शादी का, व्यापार का होता है, लीगल पार्टनरशिप्स का होता है। और 12वां भाव हमारा खर्चा, हॉस्पिटल, अब्रॉड इत्यादि का होता है। 12वां भाव मोक्ष का भी होता है। तो मंगल देवता इन सब के प्रभाव देंगे। इसके बाद बुध देवता जो सूर्य देवता के साथ बैठे हैं, बुध देवता इस कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं, 5वें भाव के मालिक हैं और दूसरे भाव के मालिक हैं। तो बुध देवता दूसरे, 5वें और छठे भाव का प्रभाव देंगे। दूसरा भाव हमारा धन, कुटुंब, वाणी, क्या टेस्ट होता है व्यक्ति का खाना खाने में। और 5वां भाव जो होता है ये हमारी संतान का, हमारे घूमने फिरने का, इंटेलिजेंस का, इन चीज़ों का होता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा का होता है। तो बुध देवता इस कुंडली में इन 3 भाव के प्रभाव देंगे। इसके बाद बृहस्पति देवता हम देखते हैं कि 8वें भाव में बैठे हैं और 11वां भाव जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है इसके मालिक हैं। तो बृहस्पति देवता 8वें भाव के प्रभाव देंगे। 8वां भाव एक हर तरह की प्रॉब्लम्स का भाव होता है, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिफीट्स, लंबी बीमारियां, हमारी आयु भी ये भाव दिखाता है। साथ ही में 8वां भाव जो होता है ये फैक्ट्री प्रोडक्शन भी दिखाता है। और 11वां भाव जो होता है हमारा लाभ, हमारे फ्रेंड्स, हमारा एनजीओज़ में, वेलफेयर में काम करना, नए मित्र बनाना, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो बृहस्पति देवता इन सब चीज़ों के प्रभाव देंगे। 8वां भाव हमारी इनहेरिटेंस में मिली हुई मनी या एक लंपसम मनी मिलना भी दिखाता है। शुक्र देवता 5वें भाव में बैठे हैं और शुक्र देवता इस कुंडली में छठे भाव के और पहले भाव के यानी कि लग्न के मालिक हैं। तो यहाँ पर शुक्र देवता पहले भाव का, 5वें भाव का और छठे भाव का प्रभाव देंगे, जिसमें पहला भाव होता है हमारे शरीर का और 5वां भाव हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटेलिजेंस, हमारा पहला बच्चा, इन सब का होता है। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव शुक्र देवता देंगे। शनिदेव अपनी राशि में बैठकर बहुत स्ट्रांग हो गए और साथ ही में शनिदेव एक त्रिकोण के जहाँ 10 नंबर लिखा है उसके मालिक हैं। तो शनिदेव इस कुंडली में बहुत अच्छे हो गए। यहाँ आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि शुक्र देवता की लग्न में जब लग्नेश शुक्र देवता हों तो उन 2 लग्न में शनिदेव बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस कुंडली में शनिदेव को भाग्य का स्थान मिला, पिता का स्थान मिला और शनिदेव को हमारे प्रोफेशन का स्थान मिला, हमारा कर्म, प्रमोशन, स्टेटस, इंक्रीज इन स्टेटस इत्यादि। तो शनिदेव इस कुंडली में बहुत अच्छे हो गए। राहु और केतु 5वें घर में और 11वें घर में बैठे हैं। तो इनका इफेक्ट हम लोग इनकी डिग्रीज देखकर उसके बाद करेंगे। तो अब हमें देखना है कि इस कुंडली में हमने मेन क्या चीज़ देखी। एक हमने देखा कि सूर्य बुध के साथ छठे भाव में बैठे हैं और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि चंद्रमा इस कुंडली में चौथे भाव में बैठे हैं। अब सूर्य यदि बुध के साथ छठे भाव में बैठे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इससे हम एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति, सूर्य चूंकि आत्मा के कारक हैं, तो इस व्यक्ति की आत्मा
6 नंबर के कामों से जुड़ी होगी, यानी कि सर्विस करना, नौकरी करना, दूसरों को मदद करना। जैसे कि आपने कई लोग देखे होंगे कि कोई घर में पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, उसमें कुछ लोग पीछे खड़े होकर सबको प्लेट्स वगैरह ऑफ़र कर रहे होते हैं, या अपने बच्चों को खूब अच्छे से खिलाना पिलाना। ये सब इनकी कार्य करने से इनकी आत्मा में प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता मिलेगी। ये सब सूर्य देवता से हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गई यदि सूर्य देवता यानी कि इनकी आत्मा दूसरों की सर्विस करने में प्रसन्न होती है, तो यही इनकी थिंकिंग भी होनी चाहिए। तो अब हम चंद्रमा देवता को भी चेक करते हैं। तो चंद्रमा देवता को जब हम देखते हैं, चंद्रमा देवता चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव व्यक्ति के घर में सुख को भी दर्शाता है। अब चंद्रमा देवता को आगे देखने के लिए हमने ये देखना है कि चंद्रमा देवता किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र के। चंद्रमा देवता हम देखते हैं कि शुक्र देवता के नक्षत्र में बैठे हैं, और शुक्र देवता यहाँ पर 5वें भाव में बैठे हैं और लग्न के मालिक हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारे पास शुक्र देवता का 1 नंबर, और जहाँ बैठे हैं 5 नंबर और 6 नंबर, ये चंद्रमा से हमको 3 नंबर मिल गए। अब 1 नंबर होता है सेल्फ का, 5 नंबर होता है बच्चों का, स्पेशली पहली संतान, इंटेलिजेंस का, आर्टिस्टिक चीज़ों का, घूमने फिरने का, और छठा भाव होता है सर्विस का। तो यहाँ हम देखेंगे पहले और छठे की जो कॉम्बिनेशन है शुक्र की वजह से, वो भी ये दिखा रही है कि व्यक्ति को सर्विस करना पसंद होगा, दूसरों की सर्विस, दूसरों की सेवा करना इस व्यक्ति को पसंद होगा। तो चंद्रमा देवता ने वीनस के नक्षत्र में होकर हमको ये दिखा दिया, और सूर्य देवता ने भी हमको ये इंडिकेशन दे दी। और किसी भी कुंडली के अंदर जब आप कोई भी कुंडली देखते हैं, उसमें केवल एक इंडिकेशन देखकर आप निर्णय मत लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी आदमी के, किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर में कुछ पर्टिकुलर हमको एटीट्यूड में एक लाइकिंग दिख रही है, एक तरफ उसका रुझाव दिख रहा है, तो हम देखेंगे कि कुंडली में 2-3 जगह पर उस चीज़ का इंडिकेशन आएगी। तो इसलिए 2-3 जगह से हमें कंफर्म कर लेना चाहिए, तब हम श्योर हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति की आत्मा जो सूर्य देव से दर्शाई जाती है, ये भी दिखा रही है कि व्यक्ति को सेवा भाव है, और चंद्रमा देवता भी यानी कि उस व्यक्ति का मन भी यही दिखा रहा है कि उसको सेवा भाव पसंद है। और यहाँ चूंकि 5 नंबर जुड़ गया है, तो इस व्यक्ति को बच्चों की सेवा करने में बहुत आनंद आएगा। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये व्यक्ति एक बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी दशा और अंतर्दशा कौन सी चल रही है, जिससे हमें पता चल जाए कि अभी इस समय ये क्या करेंगे। मंगल और शुक्र। तो इनकी दशा मंगल और शुक्र की चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है। तो मंगल की महादशा में हम देखते हैं कि मंगल चौथे भाव में बैठे हैं, और इसके साथ मंगल 7वें भाव के और 12वें भाव के मालिक हैं। तो यहाँ हम 4, 7 और 12 लिख देंगे। अब चौथा भाव किस चीज़ का है? हमारे घर का, माता का, गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का, और मंगल देवता अपने आप में प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और 7वां भाव किस चीज़ का है? शादी का, व्यापार का। यानी कि इस पीरियड के अंदर 4 और 7 की जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इस पीरियड के अंदर यह व्यक्ति शादी कर सकता है, और वो शादी जो 7 नंबर से हुई, ये शादी इसके होम टाउन में होने का चांस है। दूसरी चीज़, ये व्यक्ति 7 नंबर से व्यापार कर सकते हैं, और यह व्यापार 4 नंबर से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी कि यह व्यापार, चूँकि मंगल देवता भी इन्वॉल्व हैं, तो यह व्यापार हो सकता है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, या ज़मीन खरीदने बेचने या फैक्ट्री खरीदने बेचने का ये काम करते हो, या हो सकता है कि इन्होंने अपने व्यापार में अभी नई फैक्ट्री लगाई हो, या प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो।
इसके बाद 12 नंबर जो है, 12 नंबर खर्चा दिखाता है, 12 नंबर हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, मगर 12 नंबर के साथ कोई अभी बीमारी 6 और 8 नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो उससे हम यही एस्टिमेट करेंगे कि चूंकि इनका व्यापार प्रॉपर्टी से जुड़ा है या इन्होंने नया व्यापार अभी शुरू किया है, तो उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी मंगल देवता के टाइम में। अगर यही 12 नंबर 6 या 8 के साथ जुड़ा होता तो ये प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो हम इसके आगे देखते हैं कि मंगल देवता किस ग्रह के नक्षत्र में है। चेक करेंगे। केतु। मंगल देवता केतु के नक्षत्र में है। केतु यहाँ पर हम देखते हैं 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, 11वां भाव हमारे लाभ का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है, हमारे फ्रेंड सर्कल बढ़ने का है, हमारा एनजीओ वेलफेयर में काम करने का है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि 11 तो बहुत अच्छा हो गया, तो चौथे से प्रॉपर्टी ये कोई ना कोई खरीदेंगे या ये कोई गाड़ी खरीदेंगे। चूंकि यहाँ मंगल देवता इन्वॉल्व हैं, इसलिए चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस पीरियड में प्रॉपर्टी खरीदेंगे। उसके बाद 7 और 11 आ जाता है कि ये अपना बिजनेस शुरू करेंगे और बिजनेस से ये धन कमाएंगे, बिजनेस इनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, या इनकी शादी भी हो सकती है अगर इसमें दूसरा भाव भी जुड़ा हो तो। और 12वां नंबर और 11वां नंबर हमको दिखाता है कि इनको इनकम होती रहेगी और वो थोड़ा बहुत खर्चा भी होता रहेगा, या इनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इनको लाभ देगी। इसके बाद हम इसका अंतर्दशा लॉर्ड देखते हैं जो कि है शुक्र। करेक्ट। तो वी हैव वीनस। शुक्र हम देखते हैं 5वें भाव में बैठे हैं, छठे और पहले भाव के मालिक हैं। तो यहां हमारे पास नंबर आ गए 5, 6 और 1। तो 5, 6 और 1 का क्या मतलब है? हम लोग इसको 1 से शुरू करेंगे। 1 का मतलब होता है सेल्फ, व्यक्ति की नेचर कैसी है। शुक्र देवता इन्वॉल्व हैं तो इनकी नेचर बहुत स्वीट होगी, देखने में ये गोरे होंगे और इनकी एक अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। 5 नंबर दिखाता है कि इनको बच्चों में रुचि होगी, घूमने फिरने का शौक होगा, इनमें कुछ आर्टिस्टिक परस्यूट्स भी हो सकते हैं क्योंकि शुक्र इनमें इन्वॉल्व है। और शुक्र देवता जैसा कि आप जानते हैं हर तरह के मटेरियल गेन्स, मटेरियल कंफर्ट्स और हर तरह की आर्टिस्टिक चीज़ों के मालिक होते हैं। तो शुक्र देवता के होने की वजह से, और 5वां घर भी आर्टिस्टिक चीज़ों को दिखाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को 5वां घर होने की वजह से कोई ना कोई आर्टिस्टिक परस्यूट में होगा और ये इनको बच्चों से बहुत लगाव होगा। और छठा घर सेवा का घर है, तो छठा घर हमको दिखाता है कि ये किसी ना किसी सेवा में, सर्विस में इस पीरियड में लग जाएंगे, या इनके ऊपर कोई कोर्ट केस, रोग ऋण, दुर्घटना, शत्रु इत्यादि भी हो सकता है। मगर उसके लिए हमें 8 और 12 बुरे घरों का साथ भी चाहिए। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि आगे इनका पूरा रिजल्ट देखने के लिए कि शुक्र देवता कौन से ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा के। शुक्र देवता चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ चौथे भाव में है और चंद्रमा तीसरे भाव के मालिक हैं। तो हमारे पास नंबर आ गए 4 और 3। अब चौथा भाव हमारी माता दिखाता है और चंद्रमा भी वहीं बैठे हैं, तो यानी कि कुछ इनकी माता से रिलेटेड। और तीसरा भाव दिखाता है व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं, घर से दूर जाना, उसकी मेहनत, उसकी पराक्रम। अब जब हम शुक्र देवता में इन 5 नंबर की कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हम देखते हैं 1 और 6 का मतलब होता है कि यह व्यक्ति इस पीरियड में मेहनत करेगा, और 3 नंबर भी उसके पराक्रम का दिखाता है। तो ये हमें कंफर्म कर देता है कि यह व्यक्ति इस पीरियड में बहुत मेहनत करेगा। और किस चीज़ पे मेहनत करेगा? अपने
या तो माता से बहुत लगाव होगा, या प्रॉपर्टी के लिए बहुत मेहनत करेगा, और या बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करेगा, या इसको घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ होगा, या मूवी थिएटर जाने का, क्लब्स वगैरह में जाने का भी इनको बहुत शौक़ होगा। तो ये हमने मंगल और शुक्र के इंडिविजुअल एनालिसिस कर लिया। अब दशा अंतरदशा में जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ आते हैं तब हम क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन हमारे पास है, 4 नंबर हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमारे पास 7, 11, 12 और 5, 6, 1 और 3 की कॉम्बिनेशन है। तो इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन को जब हम देखते हैं तो 1, 6 और 11 बताएंगे कि यह व्यक्ति इस पीरियड में एक जॉब पिकअप कर सकता है या इसको दूसरों की सेवा करने से फ़ायदा होगा। और इस अंतरदशा के अंदर में ये एक नई जॉब पिकअप कर सकते हैं और इनको दूसरों की सेवा करने में लाभ होगा। और 1 और 5 और 11 और 6 दिखाते हैं कि ये सेवा करेंगे या सर्विस करेंगे, ये कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड होगी, या ये किसी आर्टिस्टिक चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, या कोई सुंदर चीज़ें जैसे डेकोरेशन के आइटम, आर्ट एंड क्राफ्ट, मूवीज़, सिनेमा, थिएटर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में ये सर्विस कर सकते हैं। 1 और 4 दिखाता है कि इनका मन घर में रहेगा, और 1 और 3 दिखाता है कि इनका मन घर से बाहर जाने का भी होगा। तो वो जिस समय प्रत्यंतर दशा आएगी, यदि 3 के साथ 9 नंबर जुड़ा हो और 12 जुड़ा हो तो 9 नंबर इनकी लंबी यात्राएं दिखाएगा। अगर यहाँ पर शनि देव की अंतरदशा आ गई तो उस अंतरदशा में ये अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इस एनालिसिस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनके ज़्यादातर प्लैनेट, 9 में से 6 प्लैनेट जो हैं ये सर्विस के भाव के पास हैं। तो इस वजह से इस कुंडली के अंदर ज़्यादा रुझान सर्विस की तरफ होगा, और मोस्ट लाइकली ये सर्विस कर रहे होंगे। जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस कर रहे हैं। इसके अलावा इनको माता से बहुत लगाव है और इनको छोटी मोटी यात्राएं करने का शौक़ है। 1 और 6 इनको थोड़ा सा, 1, 6 और 12 इनको छोटी मोटी बीमारियां दे सकता है और हॉस्पिटल में ये लोग जा सकते हैं। मगर 5 और 11 ये दोनों ये दिखाते हैं कि इनकी रिकवरी भी हो जाएगी। इसी पीरियड के दौरान ये बीमार भी पड़ेंगे और ये रिकवर भी हो जाएंगे। ये सब ये दिखाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक वृषभ लगन की कुंडली कैसे देखनी है ये समझ आ गया होगा। इस कुंडली में आप याद रखिए कि इसमें शुक्र देव मालिक होते हैं और 5वें लॉर्ड होते हैं बुध देवता और 9वें लॉर्ड होते हैं शनि देव। और 1, 5 और 9 इन 3 के मालिक हमेशा एक दूसरे के दोस्त होते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं कुंडली के अंदर। ये आप हमेशा इस कुंडली के अंदर, वृषभ लगन की कुंडली में याद रखिए कि ये 3 प्लैनेट जब भी आएंगे तब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा उस समय। इसके अलावा यदि आप देखेंगे कि यहाँ एक और कंजंक्शन है जो कि उतनी स्ट्रांग नहीं है, चंद्रमा और मंगल की और वीनस और राहु की। यहाँ पर राहु वीनस के साथ होने की वजह से इस व्यक्ति को राहु एक ऑब्सेशन दे देते हैं। तो हो सकता है इस व्यक्ति को 5 नंबर घर से जुड़ा हुआ काम की तरफ बहुत ऑब्सेशन हो, यानी कि बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, आर्टिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाव हो। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।